जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि रावण का जन्म हुआ है और रावण कैसे जो है सारे देवताओं को कैसे हराता है, कैसे उनको अपने वश में करता है, उसकी कथा है कि क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजे ही मिलिए आए, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाए। मतलब अपने मन से तब मैं करूँगा। पहले क्या करो कि उसने अपनी सारी राज्य की सारी सेनाओं को सबको यह आदेश दिया कि ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो, जिससे जो है भूख से दुर्बल होकर के सारे देवता हमसे सहज ही मिलेंगे और मैं तब उनको मारूंगा कि छोड़ूंगा कि अपने वश में करके रखूंगा कि उनको बंदी बना करके रखूंगा, वह मैं सोचूंगा। मेघनाद कहूँ कह पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना, तिन्हि जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलूं गदा कर लीनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्त्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तक्यु मेरु गिरि खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, देई देव तन गारी पचारी, रनवर मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन दानी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबही के पंथ ही लागा, ब्रह्मा श्रेष्ठ जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बर बर तीनर नारी, आयसु करई सकल भय भीता, नावई आय नित चरण विनीता, भुजबल विश्व करी वश्य करी, राखेस को न सुतंत्र, मंडलीक मन रावण, राज करई निज मंत्र। अब रावण ने क्या किया कि सबको यह कहा कि जाकर के यज्ञ में, हवन में, ब्राह्मणों के भोजन में, श्राद्ध में, इन सब में बाधा डालो। इससे क्या होगा कि सारे जो देवता हैं वो बलहीन होकर के हमसे आकर के मिलेंगे, तब हम उनको बंदी बना करके रखेंगे। फिर मेघनाथ को बुला करके कहा, शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के साथ वैर को बढ़ावा दिया। पहले बुला करके कहा होगा, क्योंकि मेघनाथ ऐसे थे कि मेघनाथ जो है इंद्र को जीत चुके थे। मेघनाथ उनके योद्धाओं में सबसे बलशाली थे। सबसे बलशाली नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके समान बलशाली बहुत सारे योद्धा थे। और कहा कि जाकर के देवताओं को जीतो, और जो भी बलवान देवता हैं जो हमसे लड़ने का घमंड रखते हैं कि हमसे लड़ेंगे, उन सब को बंदी बना करके ले आओ और बांध करके ले आओ, फिर सिर उधारे करेंगे। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी। और उसके बाद क्या किया, पहले मेघनाथ को बुलाया, उसके बाद सबको यह आज्ञा दे दी कि जिसको भी पाओ, जो भी हमारा कहा नहीं मानता, यज्ञ हवन करता है, उन सबको बंदी बना करके तुम हमारे पास ले आओ, हम सबको बंदी बना करके रखेंगे या फिर मृत्युदंड देंगे। रावण के चलने पर पृथ्वी कांपती थी और गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं का मार्ग लिया। यानी जैसे ही रावण अपने कंधे पर गदा उठा करके चलता था, वैसे ही सब देवता भाग करके कंदराओं में छुप गए, यानी गुफाओं में जा करके छुप गए। दिक्पालों के सुहावने लोगों को देखकर रावण ने सुना पाया, बार बार सिंहनाद गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद से मतवाला होकर राक्षस रावण सारे जगत में दौड़ता फिरता था, परंतु उसके समान कोई योद्धा मिलता नहीं था। वह अपने समान योद्धा ढूंढता था कि कोई है वो जिससे मैं जा करके खुद युद्ध करूंगा, या तो हारूंगा या तो जीतूंगा, पर वह हमेशा जीतता था। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध, मनुष्य, नाग, इन सब के ही पीछे हठ पूर्वक पड़ गया, यानी पीछे पड़ गया था। जिसको भी पाता था उसको ही दंड देता था, और अगर कोई यज्ञ हवन करता था तो उसको तो सीधे जान से मार देता था। उस समय में राजा रावण ऐसा था। ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक थी, शरीरधारी नर नारी थे, सब रावण के अधीन हो गए। वे सब रावण की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य नए नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे, क्योंकि ऐसा न करने पर राजा रावण दंड देते थे। रावण ने भुजाओं के बल से जगत को अपने वश में कर लिया था, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर के अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा। जैसा मन में आता था वैसा राज्य करने लगा।
ब्राह्मणों को, भोजन करवाने वालों को, सबको सजा देता था और कोई भी अच्छे कर्म उस समय में नहीं रहे। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोग हमारे साथ बने रहे और राजा रावण की कथा सुनी, और आगे और भी कथाएं अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर सुनिए। उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।